हजरात, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर फरीदी को जिन लोगों ने भी देखा बड़ी खुसूसियात के हामिल थे। बहुत आपको शाज़ व नादिरी ऐसी शख्सियात मिलेंगी कि जो खुश मिजाज भी हों, खुश तबा भी हों, खुश शक्ल भी हों, खुश किरदार भी हों, खुश गुफ्तार भी हों, खुश लिबास भी हों, खुश वज़ा भी हों। ये बहुत अजब उनकी पर्सनालिटी थी। एक खूबसूरत साफ़ सुथरी शेरवानी वो पहने हुए महमूद मंजिल में एक मीटिंग हो रही थी इसी के सिलसिले में, अलीगढ़ तहरीक के। मसूद भाई गवाह हैं, बल्कि एक क़िस्सा मसूद भाई ने मुझे बताया था, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे नहीं याद है। हॉल हमारा जो था पूरा भर गया था, कहीं जगह नहीं मिली, वो थोड़ा ताख़ीर से आए थे और अपनी शेरवानी को यूँ संभाला और बाहर जहाँ जूते चप्पल थे उसके ऊपर बैठ गए वो। अब आप सोचिए किस कदर इनकिसारी उनके मिजाज में थी। खैर जाहिर सी बात है कि लोग कहाँ उनको बैठाने वाले, जल्दी से उनको अंदर खींचा गया, नहीं भाई आपको तो अंदर बैठना है। तो अजब शख्सियत उनकी थी। और हम लोगों को तो, हम और हमारी यहाँ छोटी बहन भी मौजूद है नजमा, हम लोगों को तो ये सादत हासिल होती थी कि हमसे कहा जाता था कि भाई मीटिंग की जो तिलावत है वो तुम करोगे, तो कभी हम करते थे, कभी ये कर दी थी। और मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूं कि गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में एक जलसा हुआ, कुछ चीज़ें नक्श हो जाती हैं जो कि हमेशा याद रहती। शायद मेरे ख्याल से अदीब भाई, उस वक्त अलीगढ़ के बहुत सारे तलबा आए हुए थे, उसमें कोई सीनियर कारी थे, उनसे क़िरात करा दी गई। तो ये अगले सफ़ में बैठे थे, मौसूफ़ कहने लगे भाई शब्बू मियाँ, वो कहाँ है, शब्बू मियाँ कहाँ है, मतलब मेरा घर का नाम है। फ़ौरन मुझे माइक पे खड़ा किया गया और उसके सीनियर कारी के बाद भी देखिए उन्होंने इतनी बड़ी महफिल में भी, तो ये भी था कि वो जो यंग लोग थे उनको भी एक तरह से ये देखा जाए कि वो तरक्की के मौक़े फ़राहम करने का उनमें जज्बा था। अब मैं आज के जो की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर मसूद हसन उस्मानी, हमारे मसूद भाई मुसन्निफ़ भी हैं, अदीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं और इंशा परदाज भी हैं। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की लीगेसी, अल्लामा सुलेमान नदवी की लीगेसी, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की लीगेसी, आज उसको अगर कोई बरकरार रखे हुए है तो वो हमारे मसूद भाई हैं। मौलाना आज़ाद की बिल्कुल 2 मिनट का वक्त तो दीजिए हमें कुछ। गाजी अदील अब्बासी का तो जो असरात आपकी शख्सियत पर हैं उनको तो वो तो बयान से बाहर है, और आपकी कोई भी तहरीर उनके बग़ैर नामुकम्मल है। और हज़रत मौलाना अली मियाँ से जो आपकी क़ुर्बत थी और जो आप जिस तरह उनको मानते हैं, यानी आपकी किताबों के देखिए पेश लफ्ज़ जो है वो मुसन्निफ़ सबसे पहले लिखता है, उसके बाद सारे मज़ामीन आते हैं। मसूद भाई की किताबों में ये आपको इनफरादियत मिलेगी कि जहाँ कोई मौलाना अली मियाँ का मजमून है तो उसको आपने अपने पेश लफ्ज़ से पहले जगह दी है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। एक और सा पहलू है जो कि मेरा तो बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन मैं जिससे बेबहरा रहा, और अब जब आपका मजमूए कलाम शाये होकर के आया तब मुझे पता चला कि मसूद भाई शायरी भी करते थे। उसके अलावा बेलाग बेबाक जहाँ भी रहे हैं, अपनी बात को हमेशा उन्होंने आईने जवा मरना हक गोई और बेबाकी की ज़िंदा मिसाल है। एक रिसाला आपने निकाला जो भी वही महमूद मंजिल से निकलता था, महानामा सुबह अदब, जिसके चीफ़ एडिटर रहे। तकरीबन 12 किताबें आपने तसनीफ़ की हैं या तरतीब दी है। अल्लामा शिबली नोमानी पर PhD है आपका, और हालिया किताब आपकी जो है वो, उसका थोड़ा क्रेडिट तो मैं भी लेना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने मसूद भाई से दरख्वास्त की कि हमारी जो बज़्म वफ़ा है मैगज़ीन जो निकलती है उसके लिए एक मजमून आप 1965 का, हाशमी साहब आप जानते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हादसा हुआ था अलीगढ़ का, उससे एक अलीगढ़ को एक नया रुख दे दिया था, और ये सारी तहरीकें जो डॉक्टर फरीदी जिनसे वाबस्ता रहे वो उसी से जुड़ी थी। तो आपसे मैंने ये दरख्वास्त की कि मसूद भाई सन 1965 के जो हादसा थे, आप हैं अब और कोई लोग बचे नहीं हैं, कम से कम लगता हूँ मैं, तो आप उस पर लिख दीजिए। तबीयत ख़राब थी आपकी, लेकिन बहरहाल मेरी जो गुजारिश थी उसको कबूल किया और वो हमारी बज़्म वफ़ा में वो मजमून छपा। लेकिन मसूद भाई के साथ ये है कि जो ये तय कर लेते हैं फिर करके उसे मानते हैं, तो अभी आपने वो एक पूरी किताब उस पर मुरत्तब कर दी। मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत अहम दस्तावेज़ है, और इंशाअल्लाह AMU वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन उसका भी जल्द रस्म इजरा करेगी।
तो मसूद भाई की जितनी भी बातें की जाए जिनके बारे में कम है, बस एक शेर के साथ मैं उनको दावत देता हूँ कि मैं अपने वक्त से आगे गुज़र के बैठा हूँ, मैं अपने वक्त से आगे गुज़र के बैठा हूँ, जो आप सोच रहे हैं वो करके बैठा हूँ। सदर मोहतरम मासूम मुरादाबादी साहब, जिनको मैं अक्सर मुरादाबादी मासूम कहता हूँ, मुरादाबादी मासूम, नौयत बदल जाती है। ख़वातीन व हज़रात, ज़फ़रयाब जिलानी साहब जब तक ज़िंदा थे और उनकी सेहत ने इजाज़त दी, वो हर साल 19 मई को डॉक्टर फरीदी की याद में एक जलसा इस्लामिया कॉलेज में किया करते थे और कुछ बातें हो जाती थी, कुछ माजी कुछ मुस्तकबिल के सिलसिले में। उनके बाद वो सिलसिला बंद हो गया और पूरे मुल्क में एक सन्नाटा। अभी शोएब ने बताया कि उनकी मीटिंग में अक्सर लोग डॉक्टर फरीदी से वाकिफ़ ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मासूम मुरादाबादी साहब को। शोरिश अंदलीब ने रूह चमन में फूंक दी, वरना यहाँ कली कली मस्ती ख्वाब नाज में। डॉक्टर फरीदी के सिलसिले में जो कुछ मुझे कहना है और कह सकता हूँ, वो सब मैंने मासूम साहब की किताब में लिख दिया है। उन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बहुत बलीग बात मौलाना अली मियां ने लिखी है और उनका जुमला मशहूर हुआ। डॉक्टर फरीदी की शख्सियत को समेट लिया उस एक जुमले ने, पूरी शख्सियत सिमट आई मौलाना के जुमले में। जब मौलाना ने ये लिखा कि वो 1000 बार गलती कर सकते थे लेकिन एक बार भी बिक नहीं सकते थे, ये थे डॉक्टर फरीदी, जो अब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। और परवीन तलहा साहबा ने बहुत मुख्तसर तौर पर वो वाक़या बयान किया। मैं उस वाक़े को दोहराना चाहता हूँ। महफूज साहब ने लिखा है, महफूज साहब मासूम साहब की किताब में, कि कायद जब अखबार निकला और उस सिलसिले में लोग परेशान थे, पैसा कहाँ से आए, अखबार रोज़नामा। एक दिन मुस्लिम साहब और महफूज साहब दोनों लोग डॉक्टर फरीदी के पास गए तो डॉक्टर साहब ने ये समझा कि कायद के सिलसिले में कोई बात करने आए हैं। तो वही बात कही उन्होंने कि सुबह के मरीज़ों से 1 रुपया ले लिया जाए। तो डॉक्टर फरीदी ने अपना कान दिखाया उनको और कहा कि ये आला जो रखा हुआ है, इसको लगाते लगाते कान का ये हाल हो गया है, और ये सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी मिल्लत को ज़िंदा करना चाहता हूँ। कान दिखाया। मुझे वाक़या याद आया मासूम साहब, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के सिलसिले में भी लिखा गया है कि ज़फ़र अली ख़ान अपने अखबार में ज़मींदार में कोई ज़बान से समझौता नहीं करना चाहती। जब उनसे ये बात कही गई कि ज़बान को ज़रा सा बदल दिया जाए तो अखबार बहुत चल पड़ेगा, तो मौलाना ने कहा कि मेरी करीमाबाद की कोठी बेच दो। वो जेल में थे उस वक्त। मौलाना कहा मेरी कोठी बेच दो, लेकिन ज़बान पे कोई समझौता नहीं होगा। ज़बान जिस तरह चल रही है अखबार में, उसी तरह निकल रही। डॉक्टर फरीदी को शुक्र है अल्लाह का कि मैंने बहुत करीब से देखा
अदीब भाई तो उनके कहने से इलेक्शन लड़े और पूरा वाक़या लिखा है उन्होंने, वो खुद बयान करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। एक बात जो बहुत आसानी से कही जा सकती, कदरें बदल गईं, सियासत की कदरें बदल गईं। मुझे याद है 1967 का इलेक्शन, वो यकीन से कहता हूँ कि जिन्होंने देखा नहीं डॉक्टर फरीदी को और उस दौर को नहीं देखा, 67 का इलेक्शन नहीं देखा, मुशावरत को नहीं देखा, मुस्लिम मजलिस के क़याम को नहीं देखा, रामपुर के कॉन्फ्रेंस को नहीं देखा, वो अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस दौर से मिलत गुजरी है। वो बस्ती में इलेक्शन था, केली मालविया पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे अदीब भाई। डॉक्टर फरीदी का प्रोग्राम बना वहाँ जाने का, वही इलेक्शन ले डूबा उनको, सिर्फ इलेक्शन जिम्मेदार था, वो इलेक्शन वो जिम्मेदार था, उसी में चले गए बेचारे। ये तय हुआ कि जगह जगह डॉक्टर फरीदी को काले झंडे दिखाए जाएं, ताकि ये अंदाज़ा हो। 12 बजे रात को केली मालविया पहुँचे आके और कहा कि मुझे ये इत्तला मिली है कि फरीदी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। और मुझसे कहा मालवी जी ने, उन्हीं की बात दोहराता हूँ, कहा अगर एक जगह भी काला झंडा दिखाया गया फरीदी को तो मैं इलेक्शन छोड़ के चले जाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ये कहा कि ये इलेक्शन का हंगामा 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और मैं सारी ज़िंदगी फरीदी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊंगा। हालात बदल गए, कदरें बदल गई। एक बात और कहना चाहता हूँ अदीब भाई, बहुत माजरत के साथ, कि अगर डॉक्टर महमूद ने जुर्रत की होती और उस हंगामे को संभाल दिया होता, मुशावरत के, मजलिस तो बहुत बाद में आई। डॉक्टर फरीदी खालिस सियासी जहन के आदमी थे, लेकिन अपनी शख्सियत को उन्होंने उस वक्त तक बचाए रखा आखिर तक, जब तक उन्हें मजबूर नहीं कर दिया गया। मुझे याद है इसी बारादरी में जब डॉक्टर महमूद ने अपने खुतबे सदारत में ये बात कही है, तकरीर में भी कही कि इस तंजीम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हो गई बात ख़त्म। लेकिन जब अपने खुतबे सदारत में उन्होंने मुशावरत का जिक्र किया तो यासीन नूरी साहब ने कहा कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये गैर ज़रूरी बात कही उन्होंने, मुशावरत का कोई जिक्र नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर फरीदी खामोश है, लेकिन मौला अली मियां ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लिखा है, मौलाना कहते भी थे कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने फरीदी को सियासत में मैं लाया हूँ। ये वाक़या यही था, इसलिए कि वो मौलाना अली मियां के बगैर सांस भी नहीं गारा नहीं करते थे। मियाँ कहते थे, हमेशा मियाँ कहते थे। और जब रायबरेली रहते थे मौलाना, तो वो सुबह फजर के बाद रायबरेली पहुँच जाते। और मौलाना लिखा है कि गांव वाले समझते थे कि डॉक्टर फरीदी आ गए। उस वक्त तो गाड़ी नहीं आ सकती थी, उस वक्त सुबह सवेरे, और 9 बजे अपने मतलब से पहले वापस आ जाते। एक आदमी को लेके आया कोई दिखाने के लिए, आप अंदाज़ा,
अरे भाई, इनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कोई बीमार हैं ये? इनको यहाँ बैठाओ, बीमार होने से कह रहे हैं। और नुस्खा लिखा देख के, और उसके बाद उठ के गए और कंपाउंडर से कहा 3 दिन की दवा देना, ये तीसरे दिन जिंदा नहीं बचेंगे। तीसरे दिन नहीं जिंदा बचेंगे, 3 दिन की दवा देना, और 3 दिन के पैसे मुझसे दे देना। ये सब हुआ फरीदी साहब। एक बात जो बहुत नुमाया तौर पर थी लल्ले फरीदी की, ज़बान से उनको इश्क था, अपनी ज़बान से। अब तो इस वक्त भी जो मादरी ज़बान का नई तालीमी पॉलिसी आई है, उसमें भी ये बात कही गई है इस वक्त। जादू वो जो सर चढ़ के बोले कि बच्चों की इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, यही तो कसूर था डॉक्टर फरीदी का, यही तो कहते थे वो। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ज़बान किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं रहती कभी। तारीख खाली है इससे। ज़बान किसी के रहमो करम पर क्या कितनी मुराद दे दी जाए, ज़बान को ज़बान वाले जब तक जिंदा नहीं रखे, ज़बान नहीं जिंदा रहेगी। डॉक्टर फरीदी बड़ी खूबियों के आदमी थे और मुखालिफ से मुखालिफ आदमी उनको अपना दोस्त समझता था। गुप्ता जी से उनका जो इख्तलाफ हुआ मशहूर है, लेकिन गुप्ता जी कहते थे कि फरीदी को मैं दोस्त कहूँ दुश्मन कहूँ। जब जिंदा रहना चाहता था तो जिंदा नहीं रहने दिया, और जब मरना चाहता था तो मरने नहीं दिया उसने। उसको दोस्त कहूँ दुश्मन कहूँ। एक बात और जो नहीं कही गई और नहीं लिखी गई और नहीं कही गई, फरीदी साहब से जब बेतकल्लुफ़ महफिल में पूछा गया कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया था, आखिरी इंजेक्शन लगाया था, तो जो बात कही उन्होंने बेतकल्लुफ़ अंदाज, कहा ये मुझे मालूम था कि मेरा उससे सियासी इख्तलाफ है, लेकिन मैं उस वक्त डॉक्टर था, वो मरीज़ थे, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी की। और ये मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा बेहया है, वो मेरी गोद में मर नहीं सकता था, इसका मुझे यकीन है। डॉक्टर फरीदी ने बात कही, और कहाँ कही? नजरे के मेहमान खाने में मौलाना अली मियां के सामने की बात कही। मौलाना भी गालबन जिन लोगों ने देखा, पहली मरतबा मुस्कुराए मौलाना, मुस्कुराते हुए देखा गया उनको। आखिरी तकरीर जो उनकी गंगा प्रसाद हाल में हुई थी, वो अंदाज उनका इस तरह बैठने का नहीं था जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बल्कि वो सामने की मेज़ पर बैठ जाते थे और वहीं माइक रख दिया जाता था और हाँफते रहते थे, जो मेरी कैफियत इस वक्त आप देख रहे हैं। वो बोलते थे, लेकिन अपने पेशे के एतबार से, पेशे के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी और जो दिलबस्तगी थी, और मिल्लत के ताल्लुक़ से सियासी जो वाबस्तगी थी, वो दोनों किसी वहम गुमान में भी बात नहीं आ सकती। एक बात और कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के मुस्लिम मेंबरान असेंबली इंदिरा गांधी से मिले और अलीगढ़ का मसला पेश किया उन्होंने, तो इंदिरा गांधी ने ये बात कही, ये बात बहुत वसूख से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा गलती तो हो गई, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है। आप हमें ये बता दीजिए गौर करके कि अगर इस गलती को सुधार दिया जाए तो इसका फ़ायदा
आपको मिलेगा, डॉक्टर फरीदी को मिलेगा। इसलिए अलीगढ़ का मसला उलझ गया। और मैं इस दानिश्वरों की महफिल में ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ के मसले को आज तक उलझाए रखने की जिम्मेदारी तनहा डॉक्टर महमूद की थी। बहुत मशूक से कह रहा हूँ, तारीखी हवालों के साथ कह रहा हूँ। डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर महमूद ने अगर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था जैसा फिक्र अंगेज़ उनका खुतबा सदारत अलीगढ़ के ताल्लुक़ से और जैसी तकरीर थी उनकी। डॉक्टर फरीदी साहब के बारे में कहा गया कि वो ओल्ड बॉय नहीं थे, अलीगढ़ के पढ़े हुए नहीं थे। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब बारादरी में ऐलान हुआ कि अलीगढ़ की इस लड़ाई को अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ लड़ेंगे और उसको सियासी हरबा नहीं बनने दिया जाएगा, तब यासीन नूरी साहब बुलाए गए बम्बई से। खालिस कांग्रेसी आदमी थे, लेकिन खुतबा सदारत मेरी किताब में है। यासीन नूरी साहब का खुतबा सदारत, एक लफ्ज़ भी उसमें कांग्रेस की हमायत आप तलाश नहीं कर सकते हैं, तलाश ही नहीं कर सकते। सिर्फ अलीगढ़, सिर्फ अलीगढ़, सिर्फ अलीगढ़। और डॉक्टर फरीदी ने यह किया कि बारादरी के हाल में दाखिल नहीं हुए और यही कहते रहे कि अंदर ओल्ड बॉयज़ बैठे हुए हैं। बाहर से इस्तेमाल करते थे, लोगों को अंदर भेजते थे और ख़ुद बाहर खड़े हुए थे। लेकिन जब उन्हें मजबूर कर दिया, फरोज़ा है सीने में शमाए नफस, मगर ताबे गुस्तार कहती है बस। बहुत शुक्रिया। मसूद भाई की तबीयत नासाज है और फिर भी बहुत ही कारआमद गुफ्तगू उनकी रही हमेशा की तरह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपनी खराबी सेहत के बावजूद आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।